सभी जिज्ञासु श्रोताओं का अभिवादन और अभिनंदन। हम लोग संक्रांति के बाद नए सत्र में प्रविष्ट हो चुके हैं। संक्रांति शुभ और उन्नति का प्रतीक है। सूर्य संक्रांत हो चुका है उत्तरायण में और हमारे पुण्य कांड आरंभ हो चुके हैं ना। तो पुण्य कार्य ये भी है कि हम सशक्त बनाएं। भगवान की इच्छा है कि आप सशक्त बनो, संविधान की इच्छा है कि आप सशक्त बनो। और देखो सशक्त जो है ना, भाषा के बिना कोई बनता नहीं है। तो भाषा जिसकी अच्छी होती है वो उतनी ज्यादा सफलता, उतनी प्रभुता को प्राप्त करता है। तो उसी क्रम में हम संक्रांति के बाद एक नए उत्साह और जोश के साथ आइए, जो हमारा क्रम चल रहा था उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यय प्रत्यय जो है, वैसे तो हर पाठ के दो दो तीन तीन चार चार वीडियो बने हुए हैं। प्रत्यय के 5-6 वीडियो हैं। तो प्रत्यय में जो 25वां पाठ हमारा है, ये इससे पहले 2 और हुआ है। तो प्रत्यय कई बार क्या है, बहुत क्लिष्ट न हो के एक बार सहज, अभी सरल प्रत्यय ही चल रहे हैं हमारे। तो देखिए इसमें जो है द्वितीय स्तर की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय स्तर में व्याकरण में प्रत्यय में क्या होगा वो देखने की आवश्यकता है। ये देखिए, इससे पहले हम प्रत्यय पे जाएं, आपके समक्ष शब्द शुद्धि के शब्द हैं। 5, 6, 23, 24, 25 ये हमारे पास शब्द हैं। इनको शुद्ध करना है। एक बार चिंतन करो, देखो आप कितना शुद्ध कर पा रहे हो। जैसा कि हम हर बार शब्द शुद्धि पूछते हैं आपसे, फिर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शब्दों को पहचान पाएंगे। क्योंकि हम किसी न किसी परिवेश में रहते हैं, है ना, किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं। तो वहाँ क्या संख्याओं को अलग अलग ढंग से बोला जाता है। तो भारत सरकार ने सारी संख्याओं का मानक रूप तय कर दिया है। यदि हम इन मानक रूपों को नहीं जानेंगे तो हमारी गलती बनी रहेगी। तो ये शब्द शुद्धि आज हमने संख्या पर आधारित रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब ने संधि पढ़ी हुई है, स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, अ आ मिलके आ होता है, दैत्य धन हरि दैत्यारी। ये देखिए ध्यान से। अभिधन इष्ट ई मिलके बड़ी ई हो जाती है। अभी में ई है, इधर इष्ट का ई है और ई मिलके बड़ी हो गई तो अभिष्ट बन गया। ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ करता है, प्रभुधन उत्सव प्रभुत्सव। तो जैसे संधि के काम हो रहे, ये काम हमें प्रत्ययों में भी मिलेंगे। तो अब जो प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं उसमें अधिकतर संधि के ही काम है। क्योंकि संधि भूलना नहीं है। संधि हर बार हर मोड़ पे हमारी सहायता करते हैं। शब्द निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ये संधियां। तो संधियों को ध्यान रखना है। मैंने जो महत्वपूर्ण संधियां हैं स्वर की, जो आपको प्रत्येक किसी न किसी प्रत्यय में काम आएंगे, वो एक बार दिग्दर्शन कराया है, एक सामान्य जानकारी दी है। देखिए, अ आ मिलके ई के साथ ए बनाते हैं, कारिधन इतर कार्येतर। अ आ उ से मिलके दोनों में से कोई एक एक दूसरे से मिलेंगे तो ओ बनाएंगे, कार्यधन उत्तर कार्य उत्तर। इस तरह से हमने गुण संधि की बात और दीर्घ संधि की बात ऊपर रखी है। यहां देखिए, यहां पे क्या है, ई या ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके स्थान पे यह हो जाता है यदि आगे स्वर हो तो। जैसे देखिए, अभी है और आगत है तो क्या बनेगा, ये बनेगा अभ्यागत। भाव में जो ई है उसको यह कर दिया और यह जो है आ से मिल गया तो क्या बन गया, अभ्यागत। ये प्रत्यय होंगे ऐसे। हम जो प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं उसमें सारी संधियों का ही कार्य है। इसलिए हमने ये बात आपको एक बार याद दिलाई है कि ऐसा काम होता है। देखिए, ऊ के स्थान पे, मिल के नहीं, ऊ के स्थान पे वह हो जाता है यदि इधर स्वर हो तो। जैसे देखिए, लघु है और आगम है, तो आस्वर है, ऊ को वह हो जाएगा तो क्या बनेगा, लघुआगम। लघुआगम ये शब्द तोड़ मोड़ करना बहुत आवश्यक है, ये आना चाहिए आपको। फिर री जो है ना, री के स्थान पे हम कर देते हैं अर, यदि इधर स्वर हो तो। जो
जैसे हम देखेंगे यहाँ पे धात्री धन नहीं, री को र यण संधि है ये, तो री को र वाली बात हमें यहाँ रखनी है। री को क्या करना है, री को र। जैसे धात्री धन उत्कंठा है, तो री को र कर देंगे तो त र मिलके बनाएंगे क्या, त्र बनाएंगे, ऊ मिल जाएगा तो बनेगा धात्रुत, धात्रुत्कंठा। तो ये संधि नियम आपके अब आने वाले प्रत्यय में काम आने वाले हैं, इसलिए हमने आपको ये याद ताजा करा दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा। ये देखिए 4 नंबर में हम ले रहे हैं, ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है। शब्द क्या बनेंगे हम इसको संधि नियम से देखेंगे। ये प्रकृतियां हैं और ये प्रत्यय हैं। देखो प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में जो है पूरे पूरे शब्द हैं, इसको भी प्रत्यय कहा गया है। ये सारा प्रत्यय का जो आधार है हमारा स्वनाम धन्य कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी व्याकरण के प्रथम अध्येता और प्रथम प्रणेता रहे हैं, उनसे सारी चीजों को हमने ली है। परीक्षक जो है वहीं से प्रश्न कई बार पूछ लेता है, जब वो वहां से पूछता है तो प्रश्न कठिन हो जाता है, और जब वो समान रूप से पूछता है तो प्रश्न सरल रहता है। तो मैंने वहीं से सारे प्रत्यय लिए हैं। ये देखिए सारे प्रत्यय हैं। इस ब्लू में लिखे हुए जो नीले रंग में लिखे हुए जो शब्द हैं ये प्रत्यय हैं, और ये श्वेत वर्ण में लिखे हुए जो शब्द हैं ये प्रकृति हैं। दोनों को मिलकर संधि नियम से प्रत्यय शब्द बनेंगे। देश से अंतर जोड़ा, देशांतर, क्या बना, देशांतर। अब इसे क्या संधि हुई, वही जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, दीर्घ संधि हो गई, देशांतर। काल से जोड़ेंगे तो कालांतर। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे बन के तैयार होते हैं। विभवांतर, आप भौतिकी पढ़ेंगे तो भौतिक विभवांतर शब्द आता है, विभवधर अंतर, विभवांतर। अभी और मनु देखिए, अभी से हम अतीत जोड़ेंगे, अतीत के कुछ और शब्द लेते हैं, ये हो जाएगा आपका अभ्यंतर। क्या होगा, अभ्यंतर, अभ्यंतर। देखो शुद्ध शब्द बनता जा रहा है, मनवंतर। अंतर शब्द से हमने जोड़ा, यण संधि की तो बन गया मनवंतर। देखो ऊपर वाले में तो दीर्घ हो रहा है और नीचे वाले में यण संधि हो रही है। यदि इसे नहीं जानेंगे ठीक से, हमारा शब्द गलत हो जाएगा। काल से अतीत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कालातीत, कालातीत। भाव से जोड़ेंगे तो भावातीत। पूर्व से जोड़ेंगे तो पूर्व से अभिमुख जोड़ेंगे तो पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख। इन सब का भी अर्थ बताऊंगा मैं। उत्तराभिमुख। मरण से आसन जोड़ेंगे तो मरणासन। ये देखिए मरणासन। और प्रसव से आसन जोड़ेंगे तो प्रसवासन। कट से अपन जोड़ेंगे तो कष्टापन्न, कष्टापन्न। यहां दीर्घ संधि हो रही है, कष्टापन्न। और दुख से जोड़ेंगे तो दुखापन्न। धर्म से अर्थ जोड़ेंगे तो धर्मार्थ, धर्मार्थ काम मोक्षेषु धर्मार्थ। और यदि अर्थी जोड़ते हो विद्या से तो बनता है विद्यार्थी, विद्यार्थी। ऐसे यदि आप काम से आतुर जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कामातुर। कामातुरानाम न भयम न लज्जा, कामातुर। और यदि आप लोक से आचार जोड़ते हो तो बनता है लोकाचार। क्या बनता है, लोक धन आचार। क्या संधि हुई, दीर्घ संधि, लोकाचार। और यदि पूजा शब्द से अर्ह जोड़ेंगे, अर्ह का अयोग्य अर्थ होता तो बनेगा पूजार, पूजा के योग्य, पूजार। और दुख से अर्थ जोड़ेंगे तो बनेगा दुखार्थ। इस तरह से दीर्घ संधि करके सारे शब्द बनाए गए, है ना। अब आपको पता है यदि आप संधि विच्छेद करने जाएंगे तो
पता है यहाँ संधि भी है, इसमें दो चीजें हैं। दुखार्थ किसी भी शब्द में दो दो बातें हैं, एक तो प्रत्यय है और एक संधि है। दोनों स्थिति में हमें कंफ्यूजन होगा यदि हमने ये पढ़ा हुआ नहीं है तो। कैसे? जैसे प्रत्यय है, अब देखिए विकल्प पे हम लेते हैं दुख प्लस अर्थ, ये सही है क्या? या दुख धन आर्थ, ये सही है क्या? फिर तीसरा ले रहा हूं मैं, दुख धन आर्थ, ये सही है क्या? तो स्पष्ट है 3 नंबर वाला सही है, बाकी ये सब गलत है। ये इसलिए गलत है कि अर्थ लिखा हुआ है, ये इसलिए गलत है कि विसर्ग नहीं डाला, दुख और दू और ख के बीच में विसर्ग नहीं है, और ये इसलिए सही है क्योंकि विसर्ग भी है और ये आर्थ नाम का प्रत्यय भी है। ऐसे तो संधि भी है, प्रत्यय भी है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब प्रत्यय हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब अर्थी बोलोगे आर्थी बोलोगे, देखो हमारे पास शब्द है अर्थी और एक है आर्थी। आर्थी भी आ सकता है लिखते समय, लेकिन समस्या यह है कि इस तरह का कोई शब्द होता नहीं है। आर्थी जो है ना, कोई शब्द होता ही नहीं है, अर्थी अर्थ होता है, अर्थी होता है। जब तक इसको नहीं पढ़ोगे, देखने में तो छोटा लग रहा है, सरल लग रहा है, लेकिन जब तक ये याद नहीं होगा हमारा ये उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए चीजों को बहुत सावधानी से देखने की आवश्यकता है। तो दुखार्थ में जो हमारा विच्छेद होगा या हमारा प्रकृति प्रत्यय होगा वो दुख और आर्थ होगा, है ना। इस तरह से आपने देखा कैसे ये प्रकृति प्रत्यय हम अपने काम में ले सकते हैं। आगे देखिए, कुछ प्रत्यय और भी हैं जिन्हें हम ले सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। वो प्रत्यय हैं इसका अर्थ बता दूं एक बार में। तो देखिए, देश से अंतर में देशांतर, अन्य देश को देश देशांतर में हमने गमन किया, देश देशांतर में भ्रमण करना चाहिए। देश अंतर माने अन्य देश, तो देश देशांतर में भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण से, यात्रा से ज्ञान का अभिवर्धन होता है, ज्ञानाभिवर्धन होता है। देशांतर शब्द कालांतर में, कालांतर में वहां पर यह कार्य होगा, यानी थोड़ी देर बाद। कालांतर में, कालांतर में तो कालांतर का मतलब काल के बाद, समय के बाद। ऐसे देखिए, अभ्यंतर यानी अंदर की तरफ, अंदर, अभ्यंतर, तो अभ्यंतर भी शब्द बनता है, अभ्यंतर भी बनता है, दोनों शब्द बनते हैं। मनवंतर, मनवंतर काल गणना का शब्द है, काल गणना का शब्द है। खास करके, विशेष करके जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसमें काल गणना का जो चक्र है उसको मनवंतर से बताते हैं। कालातीत, जो चीज कालातीत हो गया हो, जो बीत गया हो, जैसे ये दवाई कालातीत है, ये दवाई दिसंबर 2024 तक ही मान्य थी, इसके बाद इसके जो कंपोनेंट हैं वो खराब हो जाएंगे या नुकसानदायक होंगे, इसलिए ये दवाई कालातीत, जो दवाई दिसंबर तक ही लेनी थी वो जनवरी में क्या हो जाएंगे, कालातीत हो जाएंगे। तो कालातीत का मतलब जिसका काल बीत गया हो। पूर्वाभिमुख, ऐसा पूर्व की तरफ मुख वाला, मेरा घर पूर्वाभिमुख है, प्रातः काल सीधे सूर्य की किरणें मेरे घर में प्रविष्ट होती हैं, पूर्वाभिमुख, ये इसका अर्थ है। इस तरह से आप उत्तराभिमुख, उत्तर, उत्तर की तरफ मुख वाला। अब प्रकृति में क्या लेंगे हम, उत्तर लेंगे, उत्तर लेके उत्तर धन अभिमुख, उत्तराभिमुख, उत्तर की तरफ मुख वाला जो घर है उसे उत्तराभिमुख कहेंगे। हम किसी को भी पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख कह सकेंगे जो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुख रखते हों। ऐसे देखिए, मरणासन, जो बिल्कुल मरने वाला व्यक्ति है, रुग्ण व्यक्ति है, उसका प्राणांत कभी भी हो सकता है, भाई वो मरणासन स्थिति में है, दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति मरणासन स्थिति में है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। आपन्न का मतलब होता है प्राप्त, कष्टापन्न, कष्ट को प्राप्त, वह कष्टापन्न है, वह कष्ट को प्राप्त कर चुका है, कष्ट को प्राप्त कर चुका है, कष्टापन्न द्वितीय तत्पुरुष समास है, इसमें कष्ट को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। सुनो, इसमें कष्टापन्न में क्या है, समास क्या है,
कष्टपन में क्या समास है? कष्ट को प्राप्त, द्वितीय तत्पुरुष समास है। धर्मार्थ, धर्मार्थ में क्या समास है बताओ? धर्म के लिए, धर्मार्थ, धर्मार्थ धर्म के लिए, मैं धर्मार्थ ये कार्य कर रहा हूं। कोई कहे मैं धर्मार्थ यह कार्य कर, धर्म के लिए। विद्यार्थी, विद्या, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या को चाहने वाला, उसे विद्यार्थी कहते हैं। कामातुर, काम भावना से परेशान व्यक्ति को कहते हैं कामातुर। काम भावना से काम भावना का मतलब स्त्री का पुरुष के प्रति, मतलब नर का मादा के प्रति, मादा का नर के प्रति जो समागम की तीव्र इच्छा होती है उसे कामातुर कहते हैं, है ना। तो कामातुर का मतलब काम भावना से आतुर। लोकाचार, लोक समाज में जो आचार व्यवहार होता है उसको लोकाचार कहते हैं। जैसे हमारे गांव में तो वे ऐसा करते हैं, तो आप हमारे गांव में जो ऐसा होता है जो बोलते हैं ना, उसको कहते हैं लोकाचार। पूजार्ह, पूजा के योग्य। गमनार्ह, गमन के योग्य, है ना, इस तरह से। और आर्त का मतलब होता है दुख से व्यथित, दुखार्थ। आर्त मतलब परेशान, दुखार्थ, दुख से आर्त। क्षुधार्थ, क्षुधा यानी भूख से परेशान। इस तरह से हमने ये अर्थ तक के कुछ प्रत्यय लिए। आपको ध्यान से अंतर, अतीत, अभिमुख, आसन्न, आपन्न, अर्थ देखा। यहाँ पे कई जगह यण हो रहा है, कहीं पर दीर्घ हो रहा है। इस तरह से ये हमारे शब्द बन रहे हैं। तो आज इस नए सत्र में प्रत्यय का ये वाला भाग आपको बढ़िया से करना है। इससे पहले हम समाप्त करें, उससे पहले आपको लाते हैं अपने उस महत्वपूर्ण, उस पे जिसको हम हर बार 5 शब्दों के रूप में लेते हैं। ये है 5। तो देखिए 5 शब्द ये गलत होता है ना। 5 ये गलत होता है। जो शुद्ध शब्द है वो 5 है, चंद्र बिंदु वाला। 6 कोई शब्द नहीं होता है, 6 कोई नहीं होता है। 6 बोलते हैं लोग बाग, 6 बोलते हैं हमारे बिहार में, और 6 जो है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है ना। लोकल भाषा में सबका प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि शब्द गलत है। लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं, पर स्थानीय भाषा थोड़ी ना मानक हिंदी है। मानक हिंदी तो मानक हिंदी है। तो 23 कोई शब्द नहीं होता है, 23 शब्द होता है। 23 ये वाला शब्द होता है। ऐसे 24 कोई शब्द नहीं होता है, 24 नाम का एक शब्द होता है जो 24 को बताता है। 25 कोई शब्द नहीं होता है, ये 25 हुआ करता है। इस तरह से हमने देखा कि हमसे कैसे गलती हो जाती है। इसका ध्यान रखना, कभी सरल कभी कठिन, लेकिन शुद्ध शब्द हमें आना ही चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो हम नंबर गंवा देंगे, भुला देंगे और हम खो देंगे। इस तरह से अपनी बात को मैं यहाँ विरमित करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।